बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। 75वें यौम आज़ादी का जश्न शाह निशान तरीके से मनाया जा रहा है, और क्यों ना मनाया जाए क्योंकि ये डायमंड जुबली है। और ज़ाहिर पाकिस्तान के आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हम देख रहे हैं कि सब्ज़ परचमों की बहार तो है ही, लेकिन अवाम में एक खुसूसी जोश व जज्बा भी पाया जाता है। अब से लेकर रात गए तक GTV की जानिब से भी, यानी प्रोग्राम 7 से 8 से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और अब ये रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जश्न जहाँ जहाँ हो रहा है, जिस तरह से गहमा गहमी है 14 अगस्त की तैयारियों की, वो हम 13 अगस्त की रात से ही आपको दिखाना शुरू हो गए, क्योंकि इस वक्त शाम का वक्त है तकरीबन। और मैंने मुख्तलिफ शहरों से जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे पूछा कि मुख्तलिफ शहरों, चाहे वो क्वेटा हो, पेशावर हो, लाहौर हो, इवन कराची हो, यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहती हूँ जो कैलीग्राफी करती हैं। और जो कैलीग्राफी है, ये कहा तो ये जाता है कि ये ज़ाहिर एक बड़ा फ़न है और उसको सीखा जाता है, लेकिन बाज़ को रब्बुल इज़्ज़त कुछ चीज़ें वदियत करते हैं। और ऐसा ही एक खूबसूरत पैकेज है जो हमारे रिपोर्टर ने तैयार भी किया है, वो मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाह रही हूँ कि आप उसमें देखें कि कितने खूबसूरत फ़न पारे हैं, किस अंदाज से पाकिस्तान के उन हीरोज़ के नाम कैलीग्राफी के थ्रू जो हैं वो दिखाए गए हैं। पहले ये पैकेज मुलाहिज़ा कीजिए, फिर ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची की होनहार आर्टिस्ट, जिसने पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर उन तमाम शहदा के नाम अपनी कैलीग्राफी में यकजा किए जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अपनी जान का नजराना पेश किया और इस मिट्टी को हमारे लिए ज़रखेज़ बनाया। इस कैलीग्राफी के बॉर्डर पर इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा है। तो आइए बात करते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा से। मेरा नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है और मैंने अभी इंटर किया है हबीब गर्ल्स कॉलेज से। ये पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने कैलीग्राफी बनाई है 14 अगस्त की मुनासबत से, ये बेसिकली जब मैंने एक ड्रामा देखा था जो कि दास्तान के नाम से आया था टीवी पर, और उसके अंदर उस वक्त उन तमाम मुसलमानों की मेहनत को दिखाया गया था कि जिनका खून पसीना शामिल है कि हम आज़ाद फ़िज़ा में आज सांस ले रहे हैं। तो उस वक्त मेरे जहन में ख़्याल आया था कि क्यों ना इनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं कुछ बनाऊं। तो 2020 के अंदर मैंने वैसे कैलीग्राफी का बाकायदा आगाज़ किया था। इससे पहले मैंने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पहली दफ़ा कैलीग्राफी में कुछ लिखा। उसके बाद क्योंकि स्टडीज़ वगैरह थी तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर जब कोविड का लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर, तब मैंने उसको दोबारा कंटिन्यू किया और तब मैंने एक्सीडेंटली एक्सप्लोर किया कि मेरे अंदर कैलीग्राफी बनाने की पोटेंशियल है या ये हुनर मेरे अंदर मौजूद है। इसकी जो पूरी कलर थीम है उसका भी एक मतलब है बाकायदा। रेड कलर है वो उन लोगों के खून को दिखाने के लिए, या उनके उस खून को, जो खून पसीना उन्होंने दिया उसको बताने के लिए है। ब्लैक कलर वो अफसोस या गम की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी बेटे ने जो है अपनी जान दी, कोई भाई जो है वो शहीद हो गया। तो वो तमाम चीज़ें जो है गम को शो कर रही हैं। बॉर्डर के ऊपर कौमी तराना दर्ज किया है मैंने, क्योंकि हमारे मुल्क से वो मुनासबत रखता है। इसी वजह से हमारे, क्योंकि झंडा ग्रीन कलर का है तो लिहाजा उसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। लोग इस बात को समझें कि हम जो मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं आज़ाद फ़िज़ा में, वो इतनी आसानी से हमने मुल्क हासिल नहीं किया, और हम पाकिस्तान को ओन करें। और फातिमा ज़हरा मेरी बेटी हैं और इन्हें आर्ट का शौक़ तो इन्हें बचपन से ही था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका जो शौक़ है वो कैलीग्राफी की तरफ होने लगा कि इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, बल्कि ये जो दूसरों की कैलीग्राफी देख देख के ये ख़ुद से इन्होंने सारा काम जो इन्होंने ख़ुद से बनाया है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं देखती हूँ कि ये इतनी मेहनत से और दिन रात काम कर रही हैं इसके लिए, और फिर ये इसमें इतनी सिंसियर हैं अपने काम में। पाकिस्तान के लिए चाहती हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, अपना पार्ट अदा करूँ इसमें। जब इस वतन की मिट्टी ज़रखेज़ होती है तो फातिमा जैसे कई ऐसे नौजवान पैदा होते हैं जो अपने वतन का नाम रोशन करते हैं। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कैमरामैन अली जाफरी के साथ यशमीन तारिक, GTV न्यूज़ कराची।
बिल्कुल कोई शक नहीं है, फातिमा जो जिस अंदाज से कैलीग्राफी कर रही हैं, मेरा ख्याल है ये न सिर्फ ये कि उन लोगों के लिए सीख है जो बाकायदा तौर पर कोई तरबियत नहीं लेते, लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जज्बों की बात करते हैं। ये तो वो यंग जज्बा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बच्ची फातिमा जो है कैलीग्राफी करती है और मैं देख रही थी, शायद आप लोगों ने भी अंदाज़ा लगाया हो कि पाकिस्तान सेंटर में था और उसके इर्द गिर्द जो नाम तहरीर थे वो कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली और बाकी सारी शख्सियात के नाम जो हैं वहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज से कैलीग्राफी के थ्रू वहाँ पर उतारे गए थे, लिखे गए थे। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान जिनको मिल गया और वो पाकिस्तान में रहते हैं। इसकी कदर व मंजिलत ज़ाहिर है अपनी जगह, लेकिन हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं, आपके और हमारे घरों में भी बहुत सारे शायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है। इस दफ़ा GTV ने ये कोशिश की कि ज़रा कुछ उन लोगों को ढूंढा जाए जिन्होंने पाकिस्तान को दरहकीकत बनते देखा है। अब ये वो लोग हैं, ज़ाहिर उम्र रसीदा अफराद हैं, उनकी उम्रें किसी की 105 साल है माशाल्लाह, किसी की 95 बरस है और इस तरह दीगर और उम्रों से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियात थीं, जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने GTV ने उन तक अप्रोच किया और उनसे बात करने की कोशिश की और उनकी वो याददाश्तों में वो सारे सवाल पहुंचाए और वो बताने के लिए उनको अहल किया कि वो बताएं कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो किस तरह के हालात थे। हम एक मंज़र देखते हैं कि हिंदुस्तान से लोग चलकर आ रहे थे, महाजरीन थे बड़ी तादाद में, ऊँटों पे आ रहे थे, बैलगाड़ियों पर आ रहे थे, रेलगाड़ियों में आ रहे थे। ऐसी ही एक याददाश्त जो है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे GTV के नुमाइंदा खुसूसी हैं, उनके वालिद साहब हैं, वो भी एक उम्र रसीदा शख्सियत हैं और ज़ाहिर पाकिस्तान बनते उन्होंने भी देखा। कैसे देखा उन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मेरी उम्र थी 7 साल। रिटायर हुआ तो मैं पाकिस्तान नेवी में था। तो उस वक्त उम्र थोड़ी थी तो हमने ये देखा कि इंडिया वाले जो वो कत्ल करके मुसलमानों को आ रहे हैं यहाँ। पाकिस्तान के अफवाज का मराल बहुत ऊँचा था। इंडिया वाले जो थे ना, इंडिया वाले, उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने बोला जी आज हम शाम को लाहौर जिम खाना में शराब पियेंगे और उनको पीने नहीं दिया हमारी फौज ने, वो भाग गए पीछे। 65 की जंग जो थी वो तो हमने बहुत अच्छी लड़ी। 71 में उनकी थोड़ी फौज ज़्यादा थी लेकिन हमने उनसे मार नहीं खाई, समझे ना। से यहाँ से किसी हिंदू को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लोगों ने उनकी बड़ी मदद की। लेकिन जो इंडिया ने किया, हमें हमारे गांव में दूर था चिमिंडा एक जगह बॉर्डर, वहाँ पर लाशें बहकर आ रही थी मुसलमानों की, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुसलमानों ने बड़ा तंबल का मुजाहरा किया और किसी हिंदू को कोई लाश नहीं मिली, सब खैरियत से उनको पहुँचाया बॉर्डर में। एक्शन ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान जो थे यहाँ के, उनका बड़ा प्यार था, उनको हमने बॉर्डर तक पहुँचाने में मदद की, फसलों में छुप छुप कर, क्योंकि साथ चिंडा था, वहाँ से मुसलमान जत्थे बनकर आते थे, लेकिन हमने उनको मरने नहीं दिया, न तकलीफ होने दी। बड़ा बहुत देखा। देखो एक तो ये है कि हमने अपना बांग्लादेश जो है भविष्य की पाकिस्तान वो गंवा दिया, एक तो ये देखा। दूसरा ये कि तरक्की में हमारा पाकिस्तान जो है ना पहले से ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पैगाम ये देंगे कि आज़ादी को बहाल रखो, आज़ादी को बांग्लादेश की तरह जाने नहीं दो। आज के नौजवान जो है ना वो हर तरह से लेस हैं। उस वक्त में मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, लेकिन इस वक्त में अगर हम उनसे हमारी लड़ाई हो जाए ना तो हम तसल्ली से लड़ सकते हैं, समझे ना। उस वक्त में हमारी फौज या हमारे लोग जो इतने तेज़ नहीं थे। 47 में अभी मैं 7 ईयर का था, मुझे अभी इतना सा था। उस वक्त क्या होगा, आज़ादी के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। उस वक्त भी आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, अभी भी बहुत कुछ करेंगे। आपने मोहम्मद असगर की कहानी सुनी कि क्या कुछ उन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा। आज की नौजवान नस्ल को भी यही चाहिए कि आने वाले अपने मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए ये सब कुर्बानियाँ दें।
कैमरामैन अली रजा के हमरा वजीउद्दीन GTV कराची। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे खूबसूरत पैकेज और आपने देखा कि किस तरह से याददाश्तों में पाकिस्तान की जर्नी जो है वो आज भी हमारे बुजुर्गों की महफूज है। इस वक्त मैं आपको लेके चलती हूँ क्वेटा। वहाँ पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कंवर। और क्वेटा में आज़ादी का जश्न किस तरह मनाया जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे इलाकों में उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बारिशों के बाद जो है बलूचिस्तान की सूरत हाल बहरहाल इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ज़रा बुशरा से पूछते हैं। बुशरा, आप बताइए कि इस दफ़ा 75वां यौम आज़ादी जो है वो किस तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि डायमंड जुबली है तो क्या इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, स्टॉल्स और बाकी सारी कैफियत क्या है क्वेटा शहर की? जी सना, बिल्कुल पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है तो इसका जश्न हर उम्र के अफराद वैसे तो मना रहे हैं, लेकिन ये जश्न बच्चे जो हैं वो बड़े जोश व खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ तो बच्चों की तैयारियां जो हैं वो भी साथ ही साथ शुरू हो गई। कोयटा का मोती राम रोड हो या फिर गली मोहल्लों में लगने वाले कोई स्टॉल्स हों, बच्चों का रश लगा रहता है। स्कूल से वापसी के बाद बच्चों की सबसे बड़ी जो शॉपिंग होती है वो यही होती है कि हमने जो है 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं। तो अब जैसे दिन सिर्फ आज का ही रह गया है, बाकी और कल जो है प्रोग्राम्स होने हैं, तो बच्चों ने ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ मॉल्स का भी रुख कर लिया। इस वक्त भी बच्चा पार्टी हमारे साथ मौजूद है और बहुत इंजॉय कर रही है। बहुत उन्होंने फेस पे पेंटिंग भी करवा रखी है और साथ ही साथ चीज़ें भी खरीद रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। जी बताएं, कल का दिन कैसे मनाएंगे आप? कल का दिन हम ऐसे बनाएंगे कि आज हम लोग मैं अपनी मम्मा के साथ बाज़ार आई हूँ। बाज़ार से मैं चीज़ें ख़रीदूँगी, बैलून्स ख़रीदूँगी और घर जाके उसे मैं सजाऊँगी और उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 14 अगस्त एक वो बहुत अच्छा दिन है जिस तरह ईद का दिन होता है। अच्छा, आप बताएं आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? और बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, क्यूट सी लग रही हैं। मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बैलून्स ख़रीदूँगी, शॉपिंग करूँगी और मैं घर जाऊँगी और अपनी गली भी सजाऊँगी और अपना हाउस भी सजाऊँगी। आप बताएं आप क्या करेंगे? मैं क्या नाम है अपने बाबा के साथ आया और मैं अपना घर भी सजाऊँगा और मैं बैलून्स भी लेने आया हूँ। बैलून्स भी लूँगा। बेटा आप बताएं आप कैसे एंजॉय करेंगे? वो मैं चीज़ें यूँ तब बाद में वो अपना दर्द छिदाऊता दरी छिदाऊता बाद में मज़े लेते हैं। अच्छा बताएं, आपने बड़ी मज़े की फेस पेंटिंग करा रखी है, आप कैसे मनाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ? मैं अपने बाबा के साथ आया हूँ और वो मैं बैलून और अपना घर सजाऊंगा। जी बिल्कुल, आप देखें कि बच्चों की ख्वाहिश है कि अपने लिए जहाँ चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो वहाँ अपना घर, गली, मोहल्ला जो है उसे भी सजाने के लिए यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, झंडियाँ ले रहे हैं, बैलून्स ले रहे हैं, ताकि आज़ादी का जश्न जो है भरपूर तरीके से मनाया जाए। यही सूरत हाल जो है वो शहर के बाकी हिस्सों की भी है कि आज देखकर शहर बहुत खुशी हो रही है कि शहर में बरकी कुमकुमें लग चुके हैं और इस वक्त कोयटा शहर जो है वो एक दुल्हन की तरह लग रहा है और दुल्हन की तरह बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। बड़े बड़े परचम लगाए गए हैं, लोग घरों से बाहर निकले हैं और एंजॉय कर रहे हैं, जबकि रात के वक्त जो है वो आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा, जिसको देखने के लिए फैमिलीज़ जो है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगी। जी, आज़ादी का जश्न है। क्वेटा से अपडेट कर रही थी बुशरा कंवर। बुशरा, थैंक यू वेरी मच। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और फिर दीगर और शहरों का भी ज़रा रुख करेंगे। पेशावर में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अब्दुल रहमान से। कराची में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी और लाहौर और इस्लामाबाद को भी नहीं भूला जा सकता, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि आज़ादी के जश्न को आज किस तरह से मुख्तलिफ शहरों में मनाया जा रहा है। इसका आगाज़ इस घंटे से हमने कर दिया है और ज़ाहिर है इस वक्त से लेकर रात गए तक, जबकि हम 14 अगस्त में दाखिल नहीं हो जाते, GTV भरपूर अंदाज से 75वीं सालगिरह का जश्न जो है वो आपको किस तरह से शहर शहर में मनाया जा रहा है वो दिखा भी रहा है। और इस वक्त मैं आपको लेकर चलती हूँ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में मौजूद हैं आफ्ताब जहां। आप उनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों के हवाले से लाइव हिट्स पर कि किस तरह से जो कुछ हो रहा होता है वो बता रही होती है। तो हमने सोचा ज़रा आज उनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद का मंजर क्या है भाई, क्योंकि जो शारा दस्तूर है वो पूरी सजा दी जाती है बड़ी खूबसूरती के साथ। पार्लियामेंट हाउस हो या दीगर और तमाम तर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको न सिर्फ ये कि उन पर लाइटिंग की जाती है, परचम आवेज़ा होते हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं। तो आफ्ताब, इस दफ़ा किस तरह से शहर इख्तिदार के अंदर ये डायमंड जुबली के सेलिब्रेशंस चल रही हैं?
जी बिल्कुल, इस दफ़ा क्योंकि जश्न आज़ादी डायमंड जुबली मनाई जा रही है, गो के हर शहर हर गांव में डायमंड जुबली की तैयारियां अपने उरूज पे है, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को इस दफ़ा रोशनियों से बिल्कुल सजा दिया गया है। इस वक्त मैं शहर दस्तूर में मौजूद हूँ, जो कि बरकी कुमकुमों से इसको बिल्कुल सजा दिया गया, नई नवेली दुल्हन की तरह ये सजा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अब मेरे अकब में भी आपको दिखा सकते हैं पार्लियामेंट हाउस का एक खूबसूरत मंजर जो कि दिखाई दे रहा है। बरकी कुमकुमों से सजा हुआ एक निहायत ही खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा है। शहरी इस वक्त यहाँ पे कसीर तादाद में आ रहे हैं ये देखने के लिए। और इस साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं तो इस साइड पे जो कि पुराना परेड ग्राउंड है, यहाँ पे क्योंकि कल सुबह जो जश्न आज़ादी परचम कुशाई की जाएगी तो उससे कबल यहाँ पे परेड का भी एहतमाम किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेज जो है वो सजा दिया गया है। खूबसूरत स्टेज यहाँ पे सजा हुआ है। आज रात 12 बजे यहाँ से ही आतिशबाजी का सिलसिला भी जो है वो शुरू होगा और यहाँ पे आज रात तकरीबात का भी एहतमाम किया गया है। और आप ये देख भी सकते हैं कि एक खूबसूरत स्टेज जो है वो इस वक्त यहाँ पे तैयार हो रहा है और यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके लिए सीट रखा गया है और यहाँ पे जो आम शहरी आएंगे उनके लिए भी यहाँ पे कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। और इसके अलावा भी शहर दस्तूर में जितनी बड़ी इमारतें हैं उनको भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। और इस वक्त जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं उनकी भी खुशी जो है वो दीदनी है, क्योंकि इस दफ़ा शहर इख्तिदार जो कि क्योंकि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो शहर इख्तिदार जिसको खूबसूरती में बेमिसाल आप कहा जाता है, इस दफ़ा इसको भी बिल्कुल शहर रोशनियों में जो है वो सजा दिया गया है और निहायत खूबसूरत एक मंजर जो है वो इस वक्त शहर दस्तूर पेश कर रहा है। जी ओके आफ्ताब, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, आप भी बहुत खुश हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके बैकग्राउंड में जो पार्लियामेंट हाउस है वो बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है। फिर आपने जो परेड ग्राउंड का कुछ हिस्सा दिखाया वो भी बड़ा हसीन लग रहा है और स्टेज वाकई अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि इस सब सजावट के अंदर आवाम भी ज़ाहिर आएगी और आवाम देखना भी चाहेगी बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके लिए क्या एहतमाम है? इजी एक्सेस है या फिर थोड़ा सा दुश्वारी का लोगों को सामना करना पड़ा है इन सड़कों पर आने के लिए? शहर दस्तूर की बिलखुसूस में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये देखा है कि मेरे अकब में बहुत ही खूबसूरत जो है वो पार्लियामेंट हाउस को भी सजा दिया, गो कि ये रेड जोन इसको समझा जाता है। तो आम तौर पर यहाँ पे शहरी जो आते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं, हम भी यहाँ पे शाम 6 बजे यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे काफ़ी शहरी जो है वो जोक दर जोक यहाँ पे आ रहे हैं। 6 बजे से हम देख रहे हैं कि शहरी यहाँ पे आना इस साइड का रुख कर रहे हैं और कोई इस दफ़ा जो है हम यही देख रहे हैं कि उनको कोई मुश्किलात का सामना हो या रोकना हो उनको हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दफ़ा जितने भी इवेंट्स यहाँ पे होते हैं तो शहरियों को आने नहीं देते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये आपने अच्छा कहा कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो जगमगा रहा है पूरी आबोताब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां कि आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से, शाहराह दस्तूर से हमें अहवाल बता रही थी। अच्छा, बात चीज़ें टेलीविजन पर देखकर आपका दिल वैसे ही बड़ा जोशो खरोश में आ जाते हैं कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स में मज़ार कायद अगर आप लोगों का जाना हो तो आप देखिएगा बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है, उस पर लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है ग्रीन के साथ और फिर पूरा वो जो मंजर है अहाता जो है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन इस वक्त वाजिद अली खान एक इलाके में मौजूद हैं। ये इलाका वैसे तो बहुत सारे हवालों से बड़ा मशहूर है, लेकिन अभी मुझे पिछले मतलब समझ लें 10 दिनों में ही आज़ादी के बिल्कुल जैसे ही आगाज़ होता है महीने का, इत्तलात ये थी कि भाई अगर जाकर देखना है तो गुरु मंदिर जाकर देखें, परचमों की बहार आई हुई है। तो वाजिद अली खान कराची से हमें बताने जा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। वाजिद, ज़रा फरमाइएगा कि कराची में इस दफ़ा किस तरह से डायमंड जुबली मनाई जा रही है और ये गुरु मंदिर पर आप क्यों पहुंचे हैं, क्या खास वजह है? तो बाजों की आवाज़ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में अब कुछ ही वक्त रह गया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जो जश्न आज़ादी में कुछ ही वक्त रह गया, लोग जोश जज्बे के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं गुरु मंदिर पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख रहे हैं कि हर जगह पे स्टॉल्स लगे हैं, सब परचमों की बहार हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर जमा हो चुकी हैं। शहरी अपने फैमिली समेत, बच्चों समेत यहाँ पर आए हुए जश्न आज़ादी के मुनासबत से ख़रीदारी करने के लिए। और यहाँ पर जो छोटे छोटे खूबसूरत स्टॉल सजाए गए हैं उसमें बेजेस, झंडे और इसके साथ साथ जो कि इस दफ़ा रेट्स मैंने सुना है बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ के रेट्स के बारे में लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं।
कि परचम भी बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं, बैजेस जो हैं उनकी भी बड़ी काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं वो। तो क्या लोग आपको इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, और कुछ लोगों से क्या बात हो सकती है जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस दफ़ा महंगाई बहुत हुई है, जो चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं जश्न आज़ादी के मुनासबत से वो भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। जो यहाँ पे जो दुकानदार थे, फ़रोख्त करने वाले थे, तो उनका कहना था कि इस वक्त लोग सबसे ज़्यादा झंडियों की तरफ फोकस दे रहे हैं, ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हो चुके हैं। ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि ज़िंदा कौमों की तरह, दूसरे ममालिक की तरह हम भी अपनी जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ मनाते हैं। और ये तो अभी के यहाँ पर शाम के वक्त गुरु मंदिर पर ये सूरत हाल है। लेकिन अभी कुछ टाइम बाकी है, जो आतिशबाजी का सिलसिला भी शुरू होगा मुख्तलिफ जगहों पर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये भाई देखें, ये भी कुछ खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जो आपने रेट की बात, जरा पूछें इनसे क्या खरीदने आए हैं। चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। अच्छा चले, ठीक है वाजिद, लोगों से अगर आप बात करें तो पता चलेगा हमें। अच्छा ठीक है वाजिद, थैंक यू वेरी मच। कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि लोग जो है जश्न मनाए हैं, थोड़ा बहुत ज़ाहिर है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी मसाइल तो हैं लोगों को। लेकिन पेशावर में हमने अपने नुमाइंदे जो हैं अब्दुल रहमान, उनसे ये कहा कि ज़रा वो भी हमें अपडेट कर ही दें। अब हम कराची से डायरेक्ट पेशावर आपको लेके चलते हैं और वहाँ पर क्या मंजर रहा है अभी तक, क्योंकि कल आज़ादी का ये जश्न है और शायर निशान तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन आवाम का रुझान किस तरफ है? जैसे अभी वाजिद कह रहे थे कि यहाँ पर इस दफ़ा ज़्यादा लोगों ने फोकस किया है कि घरों पर झंडियाँ लगाई जाएं या घरों की सजावट और इर्द गिर्द के माहौल को पूरा जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। लेकिन आपने इस्लामाबाद का मंजर देखा कि वहाँ पर भी गहमा गहमी जो है शाहराह दस्तूर पर काफ़ी ज़्यादा थी। अब ज़रा पेशावर के हवाले से अब्दुल रहमान से पूछ लेते हैं। अब्दुल रहमान, आप बता सकते हैं हमें कि पेशावर में 75वां यौम आज़ादी किस तरह से मनाना चाहती है आवाम? जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो शोर ज़ोर से जारी है। और अगर हम ये कहें कि जो तैयारियां है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। 14 अगस्त का महीना शुरू होती है, पेशावर शहर में भी जगह जगह पर सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल लग जाते हैं और बड़ी तादाद में जो शहरी है वो इन स्टॉल्स का रुख करते हैं। ख़ासकर जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं, अपने लिए झंडियाँ है, बेज, जो टोपियाँ है और दीगर मलबूसात है वो ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। बड़ी उम्र के अफराद भी जो है वो इन स्टॉल्स का रुख करते हैं, परचम ख़रीदते हैं, गाड़ियों पर लगाते हैं। इसके अलावा घरों पर भी जो परचम है, सब्ज़ हिलाली परचम वो लगाई गई है। इसके अलावा अब भी जो शहरी है वो इन स्टॉल्स का रुख करते हैं और जो अपने लिए चीज़ें है वो ख़रीद रहे हैं। तो अभी इसकी काफ़ी जोश और जज्बा जो है वो शहरी में पाया जा रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद वो जो जश्न है वो मनाएंगे। लेकिन अभी से ही पेशावर शहर में जश्न का समा है और जैसे जैसे रात आ रहा है, अंधेरा होता जा रहा है और 12 बजे करीब आ रहे हैं तो जो शहरियों का जज्बा है वो बढ़ता जा रहा है। पेशावर शहर में आज रात को मुख्तलिफ़ जगहों पर आतिशबाजी भी होगी, तो भरपूर तरीके से उसके लिए भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा कल 14 अगस्त को सरकारी और जो प्राइवेट तकरीबात है वो भी। लेकिन आप ख्वाहिश हमारी ये होती है कि ज़रा आवाम से भी इंटरेक्शन हो ताकि बात हो सके उनसे भी और हम जान सकें कि आवाम इस दिन को किस तरह मनाना चाहती है। बहरहाल अगर हम कायद के फरमान की बात करें तो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जो है पाकिस्तान की असास है, बुनियाद है। और इसी बुनियाद के हवाले से जब हम 75वां यौम आज़ादी का जश्न आज मना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का अयादा भी करना है, तजदीद भी करनी है। लाहौर में हम देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी है। एक तो सियासी गहमा गहमी भी बहुत है। वहाँ पर एक बड़ा जलसा करने जा रही है पाकिस्तान की एक सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस हवाले से भी अपडेट लेंगे। लेकिन लाहौर में अमूमी तौर पर किस तरह से आज़ादी के जश्न को मनाया जा रहा है, क्या सेलिब्रेशन हो रही हैं, ज़रा इस पर अपडेट लेंगे। और फिर कराची में मुझे पता चला है, बड़ी इंटरेस्टिंगली बात पता चली, और वो ये कि कराची में एक जगह बड़ा खूबसूरत ड्रोन के थ्रू जो है वो नज़ारा पेश किया जाएगा, खूबसूरत सिंबल्स बनाए जाएंगे लाइट्स के। तो वो क्या सब कुछ हो रहा है, ये सारा इंटरेस्ट इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और आज आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर कुछ ख़ास तौर पर मेहमानों को इस तरह मदऊ नहीं किया मैंने, क्योंकि ये जो आज़ादी के दिन है, ये जो आज़ादी का जश्न हम कल मनाने जा रहे हैं, इसकी तैयारियां जो हैं ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मुल्क भर में बहुत सारी चीज़ों पर सियासत हो रही हो, बातें हो रही हो, लेकिन जब ये मौका आता है, आज़ादी के जश्न का दिन आता है, 14 अगस्त आती है, तो बहुत सारी चीज़ें पसे पुश चली जाती हैं। इसी दिन की मुनासबत से हमने यही सोचा कि आज ज़रा मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करें और ज़रा उनसे पूछें कि वो स्ट्रीट्स पर जाकर क्या मंजर देख रहे हैं। मैंने आपको ब्रेक पे जाते हुए कहा था कि कराची से अपडेट ये थी कि एक ज़बरदस्त जो है वो ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो क्या है, कौन कर रहा है, किस तरह का होगा, ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे सुहेल शबीर से रब्ता किया है। वो कराची में मौजूद हैं, सी व्यू पर हो रहा है ये, और बताया जाता है कि बड़ी तादाद में जो है अवाम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा क्या मंजर है और ये ड्रोन शो क्या है दर हकीकत, ज़रा ये तो बताएं हमें। वालेकुम सलाम। मैं आपको बताऊं कि आज पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं, लेकिन मैं आपको यहां दावे से कह सकता हूं कि आज पूरे पाकिस्तान को जो कराची है वो सरप्राइज़ देगा, और ऐसा सरप्राइज़ देने वाला है कि पूरा पाकिस्तान देखेगा। कराची बाजी ले जाएगा, ये मैं आपको आज गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि कराची में पहली बार, पूरे पाकिस्तान में पहली बार एक ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो ऐसा शो है जो आसमान के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग बनाएगा, कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनाएगा और मुख्तलिफ किस्म के जो पाकिस्तान के स्लोगन्स हैं वो बनाएगा। इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं सरमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जो उनसे मालूमात ली है तो उन्होंने जो चीज़ें बताई वो इतनी बताने में इतनी अच्छी लग रही है कि जब लोग इसको देखेंगे, पूरा सीवीओ आसमान जो है वो ड्रोन, 250 ड्रोन कैमराज एक साथ जो है वो ऑपरेट होंगे। तुर्की से स्पेशल इसको ऑपरेट करने के लिए ग्रुप आया है और वो यहाँ पर पूरा सीवीओ उसको जो है महसूस होगा। सरमद हमारे साथ मौजूद है। सरमद, थोड़ा हमें बताइएगा ये करने का मकसद क्या था, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा ये बाहर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हम एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें, हम थोड़े उसमें पीछे हैं, तो बेसिकली मकसद ये है कि बाहर से जो एंटरटेनमेंट के निज़ाम है, बाहर की जो कंपनीज़ हैं, उनको पाकिस्तान लाया जाए, एक्सपोजर उनका भी बढ़े पाकिस्तान की तरफ, कि जो पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग है वो बेहतर हो, कि यहाँ पे भी सब हो सकता है, और ऑडियंस भी है और हमारे पास माशाल्लाह ब्रांड्स भी हैं जो उसको अफोर्डेबिलिटी है जिनकी। तो ये पहला इनिशिएटिव है की कंपनी, हमने इनका पार्टनरशिप की है। 2 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास ड्रोन शोज़ के लिए, और इंशाल्लाह इरादा है, दुआ करें कि पाकिस्तान में भी गिनेस बनाएंगे इस साल। अच्छा, तो यानी कि आप बोल रहे हैं कि आज पूरा पाकिस्तान जो है बिल्कुल नई और मुनफरिद चीज़ देखेगा? बिल्कुल, पहली दफ़ा हो रहा है, आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। 250 ड्रोन्स बनाते हैं, 700-750 फीट की इमेजरी स्काई में। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के झंडे से हम बिस्मिल्लाह करेंगे और फिर सरप्राइज़ है, बाकी आप लोग देखेंगे, पूरा कराची देखेगा इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। अच्छा। बिल्कुल, देखिए सरमद की बात आपने सुनी, और मैं आपको सरमद से ये पूछें कि ये इनोवेटिव आइडिया इनको क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, लेकिन आसमान पर रोशनियां बिखेरना थ्रू टू ड्रोन्स, ये इनोवेशन कहाँ से इनके जहन में आई थी? क्या इन्होंने खुद पिच किया वहां पर, या लोगों ने इनको वहां से कहा कि आप हमसे ये काम करवाएं भाई पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सरमद के बारे में कि इनकी जो कंपनी है, इनका जो मोटिव है वो यही है कि पाकिस्तान में बिल्कुल यूनिक चीज़ें लेकर आए। मैं वैसे भी सरमद से जानता हूं कि ये आइडिया आपने कहां से क्लिक किया, क्यों आप पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हो? सर, क्योंकि मैं दुनिया घूमता हूँ, बहुत शौक है घूमने का, तो जब भी देखते हैं कहीं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो अफसोस ज़्यादा होता है खुशी से कि अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते, या क्योंकि हम खुद ही काम करते हैं। तो बस मोटिव वो था। ब्रांड्स हमने बहुत सपोर्ट किए हैं, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच सुहेल, एंड विश यू गुड टू सरमद एंड हिज टीम कि वो एक अच्छा इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान का कर रहे हैं, एंड इट शोज आई थिंक वेरी वेल, और बहुत अच्छा नज़र आएगा। सारे लोगों को यही कह रही हूँ यहाँ से कि ज़रूर जाएं, शहर में निकलें भी। लेकिन जब आप आज़ादी या कोई भी जश्न मना रहे होते हैं, मेरा ख्याल है उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ज़िम्मेदारी के साथ आपने इस मुल्क में रहने का, मुख्तलिफ शहरों में रहने के लिए हमारे मुख्तलिफ अवाम के मुख्तलिफ हिस्से, गिरोह जो हैं, जमातों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, देहात में, गाँव में, तहसील में, मुख्तलिफ और जगहों पर। तो हम जब आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो बस इस बात का मेरा ख्याल है, मैं मैसेज तो क्या दूंगी, लेकिन हकीकत ये है कि हम अभी, मैं देखूंगी रात 12 बजेंगे, आतिशबाजी होनी चाहिए, बिल्कुल कर लें भाई, लेकिन ये हवाई फायरिंग होगी, ये ना करें, कोई फ़ायदा नहीं, किसी की जान चली जाती है। आप बाइकों के साइलेंसर्स निकालकर दंदनाते हुए सड़कों पर निकलते हैं, ये कोई आज़ादी का जश्न नहीं है। ऊंची ऊंची आवाज़ में आपने मुख्तलिफ जगहों पर, मोहल्ले में मैं देखती हूँ कि डैग्स का एहतमाम किया होता है, स्पीकर्स लगे हुए होते हैं।
तो इन सब चीज़ों का भी एहतियात करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ या नुकसान भी ना पहुँचे, और इसका जश्न जो है वो भरपूर अंदाज से मनाएं। रात 10 बजे से GTV एक खुसूसी नशरियात के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।